हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल रो अरेंजमेंट। लास्ट लेक्चर में सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, जो लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड, सिंगल लाइन में अरेंजमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम डबल रो अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जनरली हम जो प्रॉब्लम्स हैं, 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स, इनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में लीनियर अरेंजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डबल रो अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल्स को डिस्कस करने में जो डबल रो अरेंजमेंट है इसका क्या मीनिंग है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि डबल रो अरेंजमेंट मतलब 2 रोज में हम अरेंजमेंट की बात करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पर्संस। 2 ग्रुप्स ऑफ पर्संस होंगे वेयर वन ग्रुप इज सिटिंग इन वन रो एंड अदर ग्रुप इज सिटेड इन द अदर रो। मान लो ये मेरी रो 1 है और ये मेरी रो 2 है। ये रो 1, ये हमारी रो 2। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो फर्स्ट रो है, इसके जो पर्सन्स हैं वो उनकी जो डायरेक्शन है वो, अगर हम ये कहते हैं कि साउथ फेसिंग है, भाई इन्होंने अपना जो फेस है वो साउथ की तरफ किया हुआ है। और जो सेकंड रो के जो एलिमेंट मेंबर्स हैं, इन्होंने जो फेस किया हुआ है वो नॉर्थ फेसिंग है, मतलब आमने सामने बैठे हुए हैं वो। तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि जो कंडीशंस गिवन होंगी उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसका सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ होगा, कि जो गिवन कंडीशन, गिवन कंस्ट्रेंट्स, उनको, वो जो हम अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे वो उन सभी कंस्ट्रेंट्स को, उन सभी कंडीशंस को फुलफिल करे। और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और एक बार आप इस लेक्चर को करने से पहले, डबल रो अरेंजमेंट से पहले, एक बार जो लास्ट लेक्चर था लीनियर अरेंजमेंट का उसको अच्छे तरीके से देख लें, ताकि इससे रिलेटेड जो आप एग्जांपल्स करोगे तो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साउथ के लिए आपको बताया गया था कि अगर साउथ फेसिंग है तो उसमें मेरा जो लेफ्ट होता है वो उनका राइट होता है और मेरा जो राइट होता है वो उनका लेफ्ट होता है। और इसी वे में नॉर्थ फेसिंग वाली हम बात करते हैं तो उसमें क्या बताया गया था कि मेरा लेफ्ट उनका लेफ्ट हो जाएगा और मेरा राइट उनका राइट हो जाएगा। मतलब पोजीशन देखने के लिए कि राइट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग की बात कर रहे हैं, साउथ फेसिंग की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बस हमें अरेंजमेंट कैसे बनाना है, कोई लेफ्ट में है तो उसका मीनिंग क्या है, राइट में है तो उसका मीनिंग क्या है, 3 प्लेसेस अवे है उसका मीनिंग क्या है, तो उनका अगर हम माइंड में मीनिंग रखते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जैसे आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस हमें मीनिंग जो है वो माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। नॉर्थ फेसिंग के लिए लेफ्ट राइट का क्या मीनिंग बनता है, राइट साउथ फेसिंग के लिए लेफ्ट राइट का क्या मीनिंग बनता है, और क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। जैसे ये है हमारे पास 12 फ्रेंड्स हैं आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंसिस्टिंग ऑफ 6 पर्सन ईच। 6 पर्सन ईच, तो यानी ये मान लो ये मेरी फर्स्ट रो होती, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में भी 1 2 3 4, थोड़ा सा गैप कर देते हैं, 5 और 6। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 6 पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, 6 पर्सन सेकंड रो में बैठे हुए हैं, टोटल 12 है। इन सच ए वे दैट देयर इज द एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्संस। मतलब कि ये लाइन ना भी लिखे तो भी, ये तो है नहीं कि एक दूसरे की गोदियों में बैठने की बात कर रहे हैं, वो साथ में ही बैठेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस है नहीं है, उससे हमारा इस क्वेश्चन में ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन चलो कह दिया कि एडजेसेंट पर्संस के बीच में जो है वो डिस्टेंस इक्वल है। वो इस सेंस में कहा गया है वैसे तो, कि ताकि ये जो बैठे हुए हैं ना ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। कोई कहते कि एक यहाँ बैठा है जी, दूसरा वहां बैठा है, 2 लाइनों में बैठे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो में, इस वे में है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो आमने सामने बैठे हो। पी क्यू आर एस टी यू एंड ई, ये जो फर्स्ट जो रो है, इस फर्स्ट रो में क्या है, पी क्यू आर एस टी एंड यू। जो फर्स्ट रो है इसमें पी क्यू आर एस टी एंड यू बैठे हुए हैं, और ऑल और देम फेसिंग साउथ। और इनका जो फेसिंग है पी क्यू आर एस टी यू का, फेसिंग साउथ फेसिंग है। तो साउथ फेसिंग है तो हमारे माइंड में
पहले ही क्लियर होना चाहिए कि यानी ये जो है साउथ पोजीशन का मतलब क्या हुआ, मेरा जो लेफ्ट होता है वो इनका राइट हो जाता है, मतलब ये वाली जो पोजीशन है, इस साइड वाली जो पोजीशन है वो राइट पोजीशन कहलाएगी, और इस साइड वाली जो पोजीशन है वो लेफ्ट पोजीशन कहलाएगी। और फर्स्ट रो में है एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, साउथ फेसिंग है। जे के एल एम एन एंड ओ, जे के एल एम एन एंड ओ, ये 6 पर्संस हैं। ये इस सेकंड रो में, ये जो सेकंड रो है इस रो में बैठे हुए हैं, आर सिटिंग इन द सेकंड रो एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, मतलब इनका जो फेसिंग डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। और नॉर्थ का मीनिंग आपको पता है, मेरा लेफ्ट इनका लेफ्ट, मेरा राइट इनका राइट। अब हमने यहाँ पोजीशंस में इनको बिठाना है, क्या होगा, द पर्सन इन बोथ रोज फेस ईच अदर, एक दूसरे की तरफ उनका फेस है, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने है। और इसके लिए ये जो कंडीशंस हैं, आपको ये कंडीशंस गिवन है, आपने इन कंडीशंस को यूज करना है इन सच ए वे दैट कि हम ये जो टोटल 12 पर्सन हैं, 6 फर्स्ट रो में 6 सेकंड रो में आमने सामने बिठा दें विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस। और ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को यूज करना है। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, ये नहीं कि पहले फर्स्ट कंडीशन को ही यूज करें, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। हमें देखना है कि जो कंडीशन है नॉर्थ फेस और साउथ फेसिंग का हमें पता चल गया कि ये पी क्यू आर एस टी यू साउथ फेसिंग है, और ये जो है जे के एल एम एन ओ ये हमारे नॉर्थ फेसिंग की तरफ है। और इसके बाद हमें जो कंडीशंस गिवन हैं, इन कंडीशंस में से पहले वो अप्रोप्रिएट पॉजिटिव क्लू कहें या पॉजिटिव जो रिजल्ट हमें, जो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट की तरफ लेके जाए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पॉसिबिलिटीज हम बनाने लग जाएं तो भी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि हम कितनी पॉसिबिलिटीज बनाएं। और बताया गया था लास्ट लेक्चर में, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमें उन सभी पॉसिबिलिटीज को चेक करना होता है, ये नहीं कि एक पॉसिबिलिटी चेक की और आंसर आ गया। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बने वो सभी चेक करनी होती है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, क्यू इज फेसिंग जे एंड सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो। भाई हमें ये पता है क्यू और जो जे जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्यू यहां से है तो क्यू मान लो यहां हुआ, लिखना नहीं है अभी हमें, मान लो क्यू यहां हुआ तो जे, क्यू अगर यहां होगा तो जे यहां होगा, मतलब जे इस तरफ देख रहा होगा, क्यू उस तरफ देख रहा होगा, एक दूसरे के फेस पे। एंड ऑफ द रो का है, एंड ऑफ द रो का मतलब क्या है कि ये पोजीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि क्यू और जे एंड पर होंगे, इस एंड पर भी हो सकते हैं और इस एंड पर भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक एंड पे होंगे। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्यू जे को यहां बिठा के सॉल्व करके देख लेते हैं, नहीं आया तो दोबारा से क्यू जे का सोच लेंगे। माइंड में रख सकते हैं कि क्यू जे की पोजीशन ये होगी या ये होगी, लेकिन यहां नहीं बिठाएंगे। अभी बिठाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी, एक और बना के देखो, और उसमें क्यू जे यहां का है, अगली में यहां का हो क्यू जे को। तो अभी एक बार हम होल्ड कर लेते हैं कि क्यू और जे जो है वो हमारे एंड पोजीशन पर होंगे, ये हमें पता चला है अभी। लेकिन आगे देखते हैं क्या है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ये बढ़िया दे दिया इसमें, क्योंकि हमें क्यू जे का पता चला, क्यू जे या तो यहां होंगे या क्यू जे की पोजीशन लास्ट वाले में एंड पर होगी। लेकिन इसमें जैसे इसने सेकंड कंडीशन में क्या कहा, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन। अगर जे यहां है, अगर जे यहां है तो इससे लेफ्ट, लेफ्ट इस साइड होगा, क्योंकि नीचे वालों के लिए लेफ्ट इस साइड है, ये जो साउथ फेसिंग वाले हैं उनके लिए लेफ्ट उस साइड है। जे की बात कर रहे हैं तो जे से 3 लेफ्ट का मतलब 1 2 3, यहां एम हो जाता, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, मतलब यहां है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर जे यहां होता तो 3 पोजीशन लेफ्ट का मतलब वो 3 पोजीशन लेफ्ट चला जाता। लेकिन जे हमारा, हमें ये पता है कि जे हमारा या तो यहां होगा या यहां होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर जे यहां होता, अगर जे यहां होता तो इससे 3 पोजीशन लेफ्ट कैसे जाते, इसका मतलब जे इस एंड पॉइंट पर नहीं हो सकता, जे इस एंड पॉइंट पर नहीं हो सकता, इस पर नहीं होगा तो इसका मतलब जे यहां होगा, और जे यहां होगा तो जे को क्या कौन फेस कर रहा था, क्यों,
तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन मैंने यूज कर दी, जे यहां होगा और क्यू यहां होगा, जे और क्यू की पोजीशन फिक्स हो गई। और सेकंड वाले में क्या कहता है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड ऑफ लेफ्ट का मतलब 1 2 3, यानी यहां मेरा क्या होगा, एम होगा, यहां मेरा क्या होगा, एम होगा। यानी मैंने फर्स्ट कंडीशन को भी यूज कर लिया, सेकंड को भी यूज कर लिया, टू कंडीशंस यूज हो गई। अब थर्ड में क्या कह रहा है ये, एन इज फेसिंग आर, एन इज फेसिंग आर मतलब एन और आर यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। मुझे ये पता चल गया कि आर जो है यूज नहीं करूंगा, अभी मैं यूज नहीं करूंगा। मुझे ये पता चल गया एन और आर फेसिंग है, इसका मतलब अगर आर ऊपर होगा तो एन नीचे होगा, ये पोजीशन हो, ये मैं माइंड में रख सकता हूं। लेकिन अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एन और आर यहां भी हो सकते हैं, 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 कहां लें इसको हम, तो इसलिए अभी हम इस कंडीशन को यूज नहीं कर रहे, लेकिन माइंड में रख रहे हैं कि एन और आर जो है वो फेसिंग होगी एक दूसरे के साथ अपोजिट में। द पर्सन सिटिंग टी, द पर्सन फेसिंग टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, द पर्सन फेसिंग टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम। राइट ऑफ एम क्या होगा, ये एम है, ये एम है, एम का राइट, एम नीचे वाली लाइन में ना, तो एम का राइट इस साइड होगा, तो एम का सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। लेकिन इसके बारे में नहीं कहा, इसके बारे में नहीं कहा, क्या कहा है, द पर्सन फेसिंग टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के जो सेकंड में होगा, ये जो पर्सन होगा ये इस टी को फेस कर रहा होगा, तो इसका मतलब इसके सेकंड वाला जो इस टी को फेस कर रहा है, इसका मतलब मुझे पता है कि टी यहां होगा, मुझे क्या पता है कि टी यहां है, टी का मुझे कंफर्म हो गया। यानी ये जो लाइन दी हुई है, थर्ड फोर्थ जो लाइन है हमारे पास, फोर्थ कंडीशन, ये हमें एग्जैक्ट मीनिंग दे रही है, क्योंकि एम हमारा पहले ही प्लेस था, एम की पोजीशन फिक्स थी, एम की पोजीशन फिक्स थी, तो एम के टू राइट में जो पर्सन होगा वो टी को फेस करेगा। तो ये जो है पर्सन, इसका नहीं पता मुझे क्या है, मुझे इसका नहीं पता क्या है, लेकिन इसके अपोजिट जो होगा, यहां सेकंड पोजीशन के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, टी होगा, तो वो मुझे पता है टी होगा। तो इसका मतलब मुझे ये वाली कंडीशन भी ओके हो गई, मैंने यानी इसको भी ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया, तो ये वाले पार्ट हमारे ओके हो गए। रिमेनिंग क्या है, पी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ये टी है, टी है, ये नहीं जल्दी जल्दी में टी का राइट इस साइड देखने लग जाए, क्योंकि ये जो ऊपर वाली लाइन में बैठे हैं वो साउथ फेसिंग है, और इसके लिए टी का राइट इस साइड है, हमारा लेफ्ट उनका राइट हो जाता है साउथ फेसिंग वालों के लिए। तो इसका मतलब क्या है, पी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो थर्ड 1 2 3, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहां कौन है, पी, फिक्स दिया हुआ है, फिक्स है, टी मेरे पास फिक्स कंडीशन थी टी, तो उसके थर्ड राइट 1 2 3, थर्ड राइट में कौन है, पी, इसका मतलब इस वाली कंडीशन को भी मैंने कंप्लीट यूज कर लिया, तो ये भी यूज हो गई। फिर इसके बाद आते हैं, यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, क्या है, यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में सेकंड में यू है, टी के राइट में 1 2, यहां क्या है, यू, इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, यू, इसका मतलब मैंने इसको भी यूज कर दिया, तो ये भी मेरा यूज हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, के इज फेसिंग एस, के इज फेसिंग एस एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में सेकंड, एम का लेफ्ट सेकंड ये बनता है, एम का लेफ्ट सेकंड ये बनता है, और इसके बारे में क्या कह रहा है, के इज फेसिंग एस, तो इसका मतलब के यहां होगा और एस यहां होगा, मुझे ये भी पता चल गया, के इज फेसिंग एस, के और एस एक दूसरे को फेसिंग में है, एस इस तरफ देख रहा है नीचे की तरफ, और जो के है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, और लेफ्ट ऑफ एम है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी मैंने कंप्लीट यूज कर ली। तो अब ये है, एल इज नॉट फेसिंग टी, एल इज नॉट फेसिंग टी एंड ही इज नॉट सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, क्या कहा गया, एल इज नॉट फेसिंग टी, टी जो है, टी को एल फेस नहीं कर रहा, टी को एल फेस नहीं कर रहा, इसका मतलब यहां मेरा एल नहीं आएगा, टी को फेस नहीं कर रहा है, एल इज नॉट फेसिंग टी, इसका मतलब यहां एल नहीं आएगा, एंड ही इज नॉट सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे का इमीडिएट लेफ्ट,
जे का इमीडिएट लेफ्ट यही बन रहा है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं आएगा। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ नहीं आएगा तो एल यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन मुझे यहां से ये पता चला कि यहाँ नहीं आएगा। और इसके बाद देखो हमारे पास एक ये कंडीशन थी, एन इज फेसिंग आर, वो रह गया था। और एक एल वाला पार्ट है, देखो एन आर को फेस करता है, एन इज फेसिंग आर, क्या यहां हो सकता है आर, ये एन यहां हो सकता है, क्योंकि एन तो पी को फेस कर जाएगा, फिर एन और आर की ये पोजीशन बनती है। और यही एक मेरे पास देखो यहां ब्लैंक है, यहां ब्लैंक है, यहां ब्लैंक है, लेकिन यहां और यहां इनमें से एन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां एन होगा तो ये तो टी को फेस करेगा, लेकिन एन आर को फेस करता है। तो इससे मुझे क्या आइडिया मिलता है, केवल एक ही पोजीशन बचती है, तो इसका मतलब एक बचती है तो मैं यूज कर सकता हूं, अगर दो होती तो दो पॉसिबिलिटी होती। सभी पॉसिबिलिटीज को हमें ध्यान में रखना होगा। अगर केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको मैं पुट कर सकता हूं। तो इसका मतलब आर और एन वाली जो पॉसिबिलिटी थी, आर यहां होगा और एन यहां होगा, आर यहां होगा, एन यहां होगा। एल के बारे में अब देखो, एल के बारे में क्या कहेगा, एल यहां नहीं हो सकता, तो मेरे पास तो केवल एक ही पोजीशन और बचती है ना, दो पोजीशन बची है मेरे पास, और मुझे पता है एल यहां नहीं हो सकता। अब एल यहां नहीं हो सकता तो कहां होगा, यहां होगा एल, यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और अब बाकी यहाँ ऊपर वाले तो 6 फिल हो गए, नीचे वाले 5 फिल हुए हैं, तो जो छठा बच गया, रिमेनिंग रह गया जो, वो यहाँ आ जाएगा। क्या है, जे, जे आ गया, के आ गया, एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिमेनिंग पोजीशन है इसमें मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ओ। तो ये मेरा क्या बन गया, डबल रो अरेंजमेंट, यही हमने बनाना था। और इस डबल रो अरेंजमेंट बनने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करेंगे, लेकिन एक बार लिख लेते हैं, एस पी यू आर, एस एस पी यू आर, एस पी यू आर, टी क्यू, टी क्यू। लेकिन ध्यान रहे ये साउथ फेसिंग वाले थे, मतलब ये राइट वाले हैं, राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड है मेरी। और इसी वे में दूसरी जो सेकंड रो है उसमें क्या आया था, के एल एम एन, के एल एम एन ओ जे, ये मेरे नॉर्थ फेसिंग वाले हैं। इसका मतलब ये मेरी लेफ्ट वाली साइड है और ये मेरी राइट वाली साइड है। अब इससे रिलेटेड ये आपको क्वेश्चंस गिवन है, इनके आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे क्या है, आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू के इमीडिएट नेबर, ये यू है, यू के इमीडिएट नेबर क्या है, पी एंड आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी एंड आर, पी एंड आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग टी, पूरा पढ़ना है, कई बार हम जल्दी जल्दी में कह देते हैं टी के लेफ्ट में बताने लग जाते हैं। हम बताते थे टी के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब ये ध्यान रखना है, ये तो टी के लेफ्ट में नहीं पूछा, टी के लेफ्ट में पूछा होता तो टी का लेफ्ट क्यों होता, टी का लेफ्ट क्या होता, लेकिन इसमें पूछा गया पर्सन फेसिंग टी, टी को फेस कौन कर रहा है, ओ, टी को फेस कौन कर रहा है, ओ, और ओ के लेफ्ट में बताना है हमने। तो ओ के लेफ्ट में क्या है, एन, क्या कहोगे, एन जो है, एन, एन ऐसा पर्सन है, एन ऐसा पर्सन है जो ओ के लेफ्ट में है, और ओ क्या है, फेसिंग टी, ओ इज द पर्सन फेसिंग टी, और एन जो है वो लेफ्ट ऑफ ओ है, एन जो है वो ओ के लेफ्ट में है, और ओ जो है वो किसको फेस कर रहा है, टी को। ये ध्यान रखना कि टी का लेफ्ट पूछा गया है, पर्सन फेसिंग टी का लेफ्ट पूछा गया है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। थर्ड है, इन द रो फेसिंग साउथ, रो फेसिंग साउथ, हु इज सिटिंग एट द एंड्स ऑफ रो, साउथ फेसिंग वाले में, साउथ फेसिंग वाले में एंड पे क्या क्या है, एक एस है और एक क्यू है, तो क्या कहोगे, एस एंड क्यू, एस एंड क्यू जो है वो क्या है, फेसिंग साउथ में जो है वो एंड में, एंड ऑफ द रो बैठे हुए हैं हमारे पास। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, इफ एस, एस इंटरचेंज हिज पोजीशन विद यू, एस और यू की पोजीशन इंटरचेंज कर दें, एस, एस और यू की पोजीशन
इंटरचेंज कर दें, तो इसका मतलब इस s के प्लेस पर u आ जाएगा और u के प्लेस पर s आ जाएगा। s और u की पोजीशन हमने इंटरचेंज कर दी। u p इंटरचेंज विद r, p और r को इंटरचेंज कर दें, इसका मतलब r यहां आ जाएगा और p यहां आ जाएगा, r यहां आ जाएगा, p यहां आ जाएगा। एंड t इंटरचेंज विद q, t और q इंटरचेंज कर देंगे, तो t और q इंटरचेंज कर देंगे तो इसका मतलब q यहां आ जाएगा और t यहां आ जाएगा, q और t की पोजीशन इंटरचेंज। देन हु इज फेसिंग u, इसका मतलब ये तो मेरे साउथ फेसिंग वाले थे। अब वैसे चाहो तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल इसके जस्ट नीचे लिख दिया, नहीं तो क्या होता है ये मेरी साउथ फेसिंग थी, ये वाले तो एज इट इज ही है, के एल एम एन ओ जे। अब मुझे इस केस में देखना है, इस वाले पार्ट में जो डबल रो अरेंजमेंट है, मुझे इसमें देखना है हु इज फेसिंग यू, यू को कौन फेस कर रहा है, यू को कौन फेस कर रहा है, तो यू को कौन फेस कर रहा है, के, तो इसका मतलब इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, के इज फेसिंग यू। आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजिशन ऑफ सम पर्सन, जो यू को कौन फेस करेगा, के इज फेसिंग यू, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। 12 people are sitting in two parallel rows, A, B, C, D, E, F are sitting in first row facing south. A, B, C, D, E, F फर्स्ट 6 पर्सन साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग है मतलब अगर मान लो मैं यहां बना लेता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 साउथ फेसिंग है, तो ये साउथ फेसिंग होगी। इसका मतलब इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा। अब पी क्यू आर एस टी यू जो है वो सेकंड रो में, ये रो 1 है, सेकंड रो में यहाँ है 1 2 3 4 5 6, और ये जो फेसिंग है, ये फेसिंग क्या है, नॉर्थ फेसिंग, मतलब ये लेफ्ट पार्ट होगा और यहां से राइट साइड होगा। ये जरूर ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। नॉर्थ फेसिंग के केस में मेरा लेफ्ट उनका लेफ्ट, मेरा राइट उनका राइट। साउथ फेसिंग के केस में मेरे लेफ्ट का मतलब उनका राइट हो जाता है और मेरे राइट का मतलब उनका लेफ्ट हो जाता है। बस इतना ध्यान रख के हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो, अब ये जो पार्ट है रो में बैठे हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को हमने अरेंजमेंट बनाना है कि क्या पॉसिबल डबल रो अरेंजमेंट बनता है। बस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, मीनिंग्स क्या है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होता है, देखते ही पता चल जाता है। बस हमें ये देखना है कि हम इनमें से किस कंडीशन को यूज करें पहले। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं पहले यूज कर रहा हूँ वही पहले यूज करेंगे तो सॉल्व होगा। लेकिन क्या है कि जो डायरेक्ट क्लू बनता है, डायरेक्ट फिक्स कर देता है कि भैया ये तो ये यहाँ आएगा ही आएगा, तो स्टार्टिंग में इनमें से हम कोशिश ये करते हैं कि पहले हम उनको फिट कर लें। कोई नहीं है कि पहले फर्स्ट लाइन को ही यूज करना है, फिर सेकंड कंडीशन को यूज करना है, फिर थर्ड कंडीशन को यूज करना है। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को ही पढ़ते हैं और उसी से जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बनानी स्टार्ट कर देते हैं और वहीं बच्चे मार खाते हैं। क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग में सिंगल रो अरेंजमेंट, डबल रो अरेंजमेंट, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा सर्कुलर अरेंजमेंट के, बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पॉसिबिलिटी सोचो कि यहाँ हो सकता है, वहां हो सकता है, कहाँ हो सकता है। तो देखो फर्स्ट में क्या कहा गया, बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन पर्सन हु फेसेस एस। बी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट, और ये ध्यान रखना ए बी सी डी, ये जो है ना ये ऊपर है, ए बी सी डी ई एफ, ताकि थोड़ा सा ध्यान रख जाए। ए बी सी डी ई एफ को ऊपर वाली फर्स्ट रो में हमने बिठाना है और पी क्यू आर एस टी यू को नीचे वाली रो में बिठाना है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में ए बी सी डी को ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा माइंड में रख के हमें काम करना होता है। बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस हु फेसेस एस, भाई एस को फेस करने वाला यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट क्लू नहीं मिल रहा, तो एक बार मैं इसको स्किप करता हूँ। ए सीट्स एट द वन एंड फेसेस पी। देखो सेकंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, पहले तो क्या कहा गया, ए जो बैठा हुआ है वन ऑफ द एंड, ए वन ऑफ द एंड है, तो इसका मतलब थोड़ा सा मुझे आइडिया मिलता है ए या तो यहां होगा या यहां होगा।
दो पॉसिबिलिटी है, ए यहाँ तो यहाँ होगा यहाँ, लेकिन अभी फर्स्ट वाले, आगे हो सकता है हमें एग्जैक्ट भी पता चल जाए कि ए यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर एग्जैक्ट पता चलता है तो अच्छी बात है, तब इसको यूज करेंगे, नहीं तो हम अगली कंडीशन पे जाएंगे। ए जो है वन एंड पे बैठा है और फेस कर रहा है पी को, इसका मतलब अगर ए यहाँ होगा तो पी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा तो पी यहाँ होगा, ये भी अच्छी बात है। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट से सेकंड, एस के लेफ्ट से सेकंड, एस का लेफ्ट कौन सा देखना है, एस का लेफ्ट, एस नीचे वाली में है तो एस का लेफ्ट, तो एस के भी पी यहां भी हो सकता था मेरा, पी यहां भी हो सकता था, लेकिन एस के सेकंड लेफ्ट में है तो यहां से एस का सेकंड लेफ्ट, जब ये लास्ट हो जाएगा तो इसका मतलब यहां एस तो ही नहीं सकता, इसका मतलब पी की जो ये पोजीशन है, ये वाली पोजीशन नहीं हो सकती, पी होगा यहां, क्योंकि एस के लेफ्ट से सेकंड है पी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया क्या कि ये ए यहां आएगा, इस कलर की बजाय दूसरा कलर यूज करते हैं, ए यहां आएगा, पी यहां आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहां क्या कंडीशन है, पी हु, हु वर्ड आ गया, हु का मतलब पी के लिए बताया गया है, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। पी हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस का लेफ्ट देखो, लेफ्ट इसके लिए नीचे वाला लेफ्ट देखना है, यहां वाला लेफ्ट नहीं, अगर ये पी क्यू आर एस ऊपर बैठे होते ना, पी क्यू आर एस ऊपर बैठे होते तो एस का सेकंड लेफ्ट, एस का सेकंड लेफ्ट देखना होता तो एस यहाँ आता, ए और पी वाली जो पोजीशन है वो यहाँ एंड वाले में हो जाती। इन चीजों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए बी सी डी ई एफ को हमने ऊपर बिठाना है साउथ फेसिंग, और पी क्यू आर एस टी यू को नीचे सेकंड में नॉर्थ फेसिंग, और इसका मतलब सेकंड, सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड, यानी ये, क्योंकि देखो एस के सेकंड लेफ्ट में पी है, ये कहा ना सेकंड लेफ्ट ऑफ एस में पी है, एस के सेकंड लेफ्ट में पी है, तो ये फिक्स हो गया। क्यों हो गया फिक्स, क्योंकि पी और ए के बारे में एंड पॉइंट पर कहा गया था, अगर पी और ए के बारे में एंड पॉइंट पे नहीं कहा होता तो भी हम इसको नहीं लगा पाते, क्योंकि एस यहां होता, अगर एस यहां होता तो एस का सेकंड लेफ्ट पी यहां हो जाता, एस यहां होता, यहां तो हमने कहा ही है, एस अगर यहां होता तो एस का सेकंड लेफ्ट पी यहां हो जाता, एस यहां होता तो उसका सेकंड लेफ्ट पी नीचे हो जाता। तो इसका मतलब कहने का ये है कि हमें पता है यहाँ पी और ए के बारे में एंड पॉइंट पर कहा गया है, तो ये हम फिक्स कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, इसका मतलब मैंने इस कंडीशन को कंप्लीट यूज कर लिया, ताकि मैं टिक भी करता जाऊं, पता चल जाए कि इसको मैं कंप्लीट यूज कर चुका हूं। इसके बाद देखें बी सिट सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाले ये नहीं कि नीचे ही जाना है, क्योंकि एस की कंडीशन मेरे पास फिक्स हो गई, एस की कंडीशन फिक्स हो गई, तो इसके बारे में बी के बारे में भी कहा है, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एस, एस को जो फेस करता है ये, यहां जो मेरी पोजीशन आएगी एस को फेस ये करता है, और बी जो है वो सेकंड ऑफ द, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, यानी इसका लेफ्ट यहां जो आएगा, यहां जो आएगा, मुझे ये नहीं पता एस को कौन फेस कर रहा है, लेकिन इस एस का जो सेकंड लेफ्ट होगा वहां मेरा कौन है, बी, और लेफ्ट का मतलब यहां इस साइड मत जाने लग जाना, कहो अरे इसके लेफ्ट में तो ये ए आ गया, ऊपर जो बैठ रहे हैं उनका लेफ्ट मेरा ये बनता है, तो यहाँ एस को जो फेस करेगा उसका सेकंड, फर्स्ट सेकंड ये बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ मेरा बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फिक्स पता चल गया, फिक्स पता चल गया, इसका मतलब मैंने इसको भी यूज कर लिया, इसको भी हमने यूज कर लिया। आप डिफरेंट को यूज करके पॉसिबिलिटीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है बी डज नॉट सिट एट एनी एंड, तो वो तो खैर पता ही चल गया कहां बैठा, तो किसी भी एंड पे नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो हो ही गया। एंड एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर और नेबर ऑफ ए एंड बी, एफ जो है वो ए और बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो उससे मुझे क्या पता चलता है, ए का इमीडिएट नेबर यहां एफ नहीं आ सकता, बी है, बी का इमीडिएट नेबर ये बनेगा, इसका मतलब यहां एफ नहीं आ सकता, और बी का इमीडिएट नेबर ये भी है, इसका मतलब यहां भी एफ नहीं आ सकता। अभी मुझे ये पता चला, लेकिन बाई चांस क्या हुआ कि मेरे पास केवल एक ही पोजीशन रह गई, भाई मुझे ये पता चल गया था एफ यहां 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 नहीं आएगा, अगर एक दो और ब्लैंक पोजीशन होती तो मैं उसको फिल नहीं कर पाता, लेकिन मुझे पता चल गया इन तीन पोजीशन पर नहीं आएगा, अब इन तीन पोजीशन पर नहीं आएगा, लेकिन फिर इसका मतलब एक यही बचती है, और यही बचती है, तो इसका मतलब यहां मेरा एफ,
तो इन 3 पोजीशन पर एफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब एफ यहां आ जाएगा। इसका मतलब मैंने इसको भी कंप्लीट यूज कर दिया, ये भी कंप्लीट यूज हो गया। फिर है आर फेसिस एट बी, आर और बी, ये बी था, बी को आर फेस कर रहा है, बी को आर फेस कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ आर होगा। इसका मतलब हमने इसको भी यूज कर लिया। इजी क्वेश्चन होता जा रहा है जब सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली यूज हो रही हैं। सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में, सी सिट्स 4th टू द राइट ऑफ ई। यहां से देखो राइट, राइट ई इस फर्स्ट लाइन में आएगा और इसका राइट ये बनेगा, सी इज 4th टू द राइट ऑफ ई। अब यहां अगर ई हो गया, मान लो अगर यहां ई हो गया, ई अगर यहां हो गया तो इसका 4th लेफ्ट, 1 2 3 4 ये बनता है, इसका मतलब सी यहां हो जाएगा। क्या उसके अलावा कोई और कंडीशन बनती है? अगर यहां ई हो गया तो ई का 4th राइट आगे चला जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब इससे भी मेरे पास क्या आ जाता है कि ई की केवल एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो, क्योंकि अगर क्या यहाँ ई हो सकता है, ई यहां हो गया तो इससे 4th राइट कैसे जाओगे, ई से 4th राइट कैसे जाओगे, पोजीशन ही नहीं बची। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ई यहां आ जाएगा तो ई के 4th टू द राइट ऑफ ई, सी, तो यहां मेरा सी आ जाएगा। इसका मतलब इसको भी हमने यूज कर दिया। नाइदर सी नोर ई फेसेस टी, सी के सामने टी नहीं है, इसका मतलब मुझे यहां पता चल गया यहां टी नहीं है, और ई के सामने यहां टी नहीं है। नाइदर सी नोर ई फेसेस टी, तो टी यहां नहीं है। अब यहां नहीं है तो इसका मतलब वैसे तो यही एक पोजीशन रहेगी। टी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड, किसी एंड पे भी नहीं है, तो एक यही पोजीशन रह जाती है, क्योंकि टी नीचे वाली लाइन में आएगा, 3 पोजीशंस पहले ही फिल हुई है, तो इन 2 पोजीशंस पर आ नहीं सकता, तो इसका मतलब टी यहां आएगा, टी की पोजीशन हमें पता चल गई, और इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। लास्ट क्या है, 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर, यू और आर, यू और आर के बीच में 2 पर्सन हैं, यू और आर के बिटवीन 2 पर्सन हैं, बट नन ऑफ देम सिट एट द एनी एंड, यू और आर ये है, यू यहाँ इस साइड नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच में 2 पर्सन आने चाहिए, इस साइड नहीं हो सकता, तो ये आर है, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन ये हो गए, तो इसका मतलब यू यहाँ होगा। यू और आर के बीच में 2 पर्सन हैं, यू और आर के बीच में 2 पर्सन हैं, नन ऑफ देम सिट एट एनी एंड, हो गया। अब यहां से देखो क्या रह गया मेरे पास इसमें, ये जो पार्ट है अगर इसमें आप देखें, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी कंप्लीट हो गया। पी क्यू रह गया, आर एस टी यू आ गया, क्यू रह गया, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा डबल रो अरेंजमेंट हो जाएगा जो हम बनाना चाहते थे। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन है उनके लिए एक बार इसको लिख लेते हैं, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी बीई, ये साउथ फेसिंग थे, ध्यान अभी रखना है साथ में, क्योंकि हम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी के लेफ्ट में पूछा जाएगा, किसी के राइट में पूछा जाएगा, तो यानी ये राइट वाली पोजीशन बनती है इस साइड, और ये वाली जो पोजीशन बनती है वो लेफ्ट वाली पोजीशन बनती है। और इसी वे में क्या है, पी यू एस टी, पी यू एस टी आर क्यू, आर क्यू, ये मेरे नॉर्थ फेसिंग थे, यानी ये लेफ्ट साइड है इनके लिए, और ये हमारे पास राइट साइड है, मतलब इनकी पोजीशन नीचे की तरफ है, इनकी पोजीशन नीचे की तरफ है, और इनकी जो पोजीशन है वो ऊपर की तरफ है, एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर को आप इजीली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, देखो ये पोजीशन लिखने की जरूरत इसलिए है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई पूछा है, वैसे तो खैर चलो इसमें ये पता चल जाता है ई की साइड तो कोई है ही नहीं, तो हो सकता है ई का राइट ही हो। फिफ्थ, फिफ्थ मतलब ई के फिफ्थ, 1 2 3 4 5, ए के फिफ्थ टू द राइट क्या है, ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए सिट्स
फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, ए जो पर्सन है वो फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई सीट है। विच पेयर रिप्रेजेंट द पर्सन सिटिंग डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। डायगनली, डायगनल क्या होते हैं, एक ये डायगनल, एक ये डायगनल, क्या लग रहा है ए क्यू, क्या है डायगनली अपोजिट, क्या क्या है ए क्यू, एक तो ये डायगनल अपोजिट है ए क्यू, एक क्या है पी एंड ई, पी एंड ई। तो दो हमारे इस पार्ट के, एक तो डायगनल ये हो जाएगा, एक डायगनली ये हो जाएगा। डायगनली कौन है, एक डायगनल में ये आ गया, दूसरे डायगनल में ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स जस्ट लेफ्ट टू द पर्सन, ध्यान दे अपोजिट टू एफ, कई बार एफ का लेफ्ट देखने लग जाते हैं, अपोजिट टू एफ, एफ एफ ये है, एफ के अपोजिट ये है, एफ के अपोजिट ये है, एफ के अपोजिट क्या है एस है, एफ के अपोजिट एस है, और एस के जस्ट लेफ्ट में देखना है हमें, एफ के लेफ्ट में नहीं देखना, हमने एस के लेफ्ट में देखना है, इसीलिए ये साथ में लिखा है कि लेफ्ट इस साइड बनेगा या उस साइड बनेगा, तो यहाँ नीचे वाले के लिए लेफ्ट इस साइड बनेगा, तो एस के लेफ्ट में क्या है यू, तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा यू, यू इज द पर्सन, यू इज द पर्सन हु सिट्स लेफ्ट टू द पर्सन एस, और एस क्या है एस इज अपोजिट टू एस है, तो यू जो है यू हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। आई थिंक मजा आ रहा है। तो बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, मीनिंग समझ के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेफ्ट का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है, नॉर्थ फेसिंग का मीनिंग, साउथ फेसिंग का मीनिंग, मीनिंग समझें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम भी करेंगे क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक भी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।